गांव की कच्ची गलियां, टूटी फूटी झोपड़ियां और फटे हुए झोले में किताबें थामे एक नन्हा सा बच्चा गौरव। उसका मासूम चेहरा धूल से सना हुआ, पांव नंगे लेकिन आंखों में सपनों का समंदर लहराता हुआ। गांव की चौपाल से थोड़ी दूर एक झोपड़ी थी जिसकी छत टाट और पॉलिथीन से ढकी हुई थी। वहीं से एक औरत सिर पर मिट्टी की हांडी उठाए पसीने में तरबतर घर लौट रही थी। सरला देवी, गौरव की माँ, वो औरत जिसने अपने पति को 4 साल पहले सड़क हादसे में खो दिया था, लेकिन माँ का रिश्ता कभी कमजोर नहीं होने दिया। झोपड़ी के अंदर लकड़ी की पटरी पर बैठा गौरव टूटी स्लेट पर क, ख, ग लिखने की कोशिश कर रहा था। हाथों में न पुराना पेन था न स्याही, लेकिन एक नन्ही उंगली से मिट्टी में लिख लिख कर दुनिया बदलने का सपना देख रहा था। सरला घर पहुंची, सिर से हांडी उतारी, झुकी और गौरव का माथा चूमा। सरला, बेटा आज भी बिना खाना खाए बैठा है। गौरव धीरे से, माँ तू तो कहती थी ना भूख से बड़ा सपना होता है। सरला की आंखें भर आईं। उसने चूल्हे पर सूखी लकड़ियां रखी तो सूखी रोटियां निकालकर उसे सामने रख दी। रोटियां सख्त थीं, लेकिन ममता से लिपटी हुई। गौरव क्यों? माँ, एक दिन जब मेरा स्कूल पूरा हो जाएगा तब मैं तुझे काम करने नहीं दूंगा, तुझे सोने की साड़ी दूंगा। सरला मुस्कुराते हुए, बेटा मुझे तो तेरी गोद की रोटी ही सबसे कीमती लगती है। गौरव का बचपन किसी किताब की कोरी स्लेट जैसा था जिस पर माँ ने मेहनत से अक्षर गढ़ने शुरू किए थे। अगली सुबह गांव की गलियों में मुर्गे की बांग के साथ एक नई सुबह हुई। गौरव अपनी पुरानी बस्ते को कंधे पर डालकर स्कूल गया, लेकिन उसके पैरों में जूते नहीं थे और दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। रघु, एक लड़का, अरे गौरव आज फिर बिना जूते के, हाँ अमीर बनने चला है। गौरव शांत स्वर में, मेरे पास जूते नहीं लेकिन इरादे हैं। उस दिन मास्टर जी ने क्लास में सवाल पूछा। मास्टर जी, बच्चों, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक रोटी हो और कोई भूखा सामने खड़ा हो तो क्या करोगे? सभी बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। कोई बोला खुद खा लूंगा, कोई बोला बांट लूंगा, लेकिन गौरव खड़ा हुआ। मैं उसे रोटी दे दूंगा और खुद पानी पी लूंगा, क्योंकि माँ कहती है देने से ही बड़ा बना जाता है। कक्षा में सन्नाटा छा गया। मास्टर जी की आंखों में आंसू थे। स्कूल से लौटते वक्त गौरव जब स्कूल से लौटा तो देखा कि माँ बेहोश पड़ी है। उसके माथे पर बुखार था। वो दौड़कर गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन पैसे नहीं थे। वैद्य, बिना फीस लिए दवा नहीं दूंगा। गौरव अपनी स्लेट, अपनी किताब और अपने टीन का डब्बा लेकर गांव के चौक पर बैठ गया। गौरव लोगों से, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन पढ़ा सकता हूँ, सिलाई कर सकता हूँ, बस माँ की दवा के लिए कुछ मदद चाहिए। एक बुढ़िया पास आए और गौरव को एक रूपा पकड़ाया। फिर एक और औरत आई और बोली, औरत, बेटा तू मेरे कपड़े सिल दे, मैं तुझे दवा के पैसे दूंगी। उस दिन गौरव ने पूरी रात बैठकर पुराने कपड़ों में पैबंद लगाए और सुबह दवा लाकर माँ को दी। सरला कमजोर आवाज में, तू मेरा गौरव नहीं, तू मेरा भगवान है बेटा। गौरव ने माँ का माथा चूमा और पहली बार उसकी आंखों से बहते आंसू झरने जैसे लग रहे थे। रात के अंधेरे में झोपड़ी के बाहर एक दिया टिमटिमा रहा था। गौरव माँ के सिरहाने बैठा था और अपने छोटे हाथों से उसके बाल सहला रहा था। गौरव धीरे से, माँ मैं वादा करता हूँ तुझे एक दिन बंगले में रखूंगा। सरला मुस्कुराए, आंखें बंद की और नींद में जैसे सपने देखने लगी। अब गौरव किशोरावस्था में कदम रख चुका था। कंधे चौड़े हो चले थे, लेकिन पीठ अभी भी मेहनत की झुकाव लिए थी। बचपन में पिता की मौत ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था और माँ सरला की ममता ने उसके अंदर एक गहरा अपनापन और संवेदना भर दी थी। हर सुबह सूरज की किरणों से पहले उठकर वो माँ के पैरों में तेल लगाता, फिर मंदिर के पास एक छोटी सी जगह पर बैठकर बच्चों को ट्यूशन देता और बगल में अपनी छोटी सी सिलाई मशीन से लोगों के फटे कपड़े सिलता। उस दिन भी वही सुबह थी। ठंडी हवा बह रही थी, मंदिर की घंटियां बज रही थीं। गौरव ने मंदिर के पास तुलसी के चौरे को साफ किया, मटकी से जल चढ़ाया और अपनी स्लेट उठाई ही थी कि अचानक एक चमचमाती सफेद गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी। गाड़ी के अंदर से उतरी एक लड़की, काव्या अग्रवाल, उम्र लगभग 16 साल, नाजुक, गोरी, लंबे खुले बाल, आंखों में गहराई और चाल में शालीनता। उसके पास से हवा कुछ अलग सी होकर गुजरी, जैसे उसकी मौजूदगी में वक्त भी एक पल को ठहर गया हो। गौरव की नजरें जैसे अपने आप उस तक पहुंच गईं। काव्या ने गाड़ी से उतरते ही मंदिर में प्रवेश किया, दोनों हाथ जोड़कर आंखें मूंदी और माथा झुकाया। गौरव उसे बस देखता रह गया।
गौरव मन में, भगवान के बाद अगर कोई और पूजने लायक है तो शायद ये ही है। उस दिन पहली बार गौरव ने किसी को देखकर अपने आप को गरीब महसूस किया था। नियमित मुलाकातें, मंदिर का चमत्कार। अगले दिन भी वही गाड़ी आई, फिर तीसरे दिन भी। अब काव्या हर सुबह मंदिर आती थी, कभी अपने पिता के साथ, कभी ड्राइवर के साथ। गौरव हर दिन दूर से बस उसे देखता रहता। एक दिन जब काव्या मंदिर से बाहर निकल रही थी, तभी एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। डर के मारे वो चीख पड़ी। लोगों ने उसे बचाया, लेकिन गौरव उस समय सबसे आगे दौड़ा और कुत्ते को भगाकर उसके सामने खड़ा हो गया। गौरव घबराते हुए, आप ठीक हैं? काव्या ने पहली बार उसकी तरफ देखा, कुछ कहे बिना सिर हिलाया, फिर धीरे कदमों से गाड़ी की ओर बढ़ गई। गौरव वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके पैरों ने जमीन पकड़ ली हो। पहला प्रेम पत्र। उस रात गौरव सो नहीं पाया। काव्या की आंखें, उसकी डरती हुई आवाज, उसका कांपता हुआ चेहरा, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। अगली सुबह गौरव ने एक चिट्ठी लिखी, अपने जीवन की पहली प्रेम पत्र। आपको हर सुबह मंदिर में देखता हूँ तो लगता है भगवान मेरी आंखों से दर्शन दे रहे हैं। मैं गरीब हूँ मगर इरादे अमीर हैं। क्या मुझे एक बार बात करने का हक है? वो चिट्ठी उसने मंदिर के पीछे की चौकी पर रख दी, जहाँ काव्या हर बार पूजा के बाद बैठती थी। उस दिन गौरव बहुत घबराया हुआ था, लेकिन जब उसने देखा कि काव्या ने चिट्ठी पढ़ी और उसे फाड़ा नहीं बल्कि हाथ में पकड़कर गाड़ी में चली गई, तब उसकी धड़कनें और भी तेज हो गईं। बातों की शुरुआत। अगले दिन गौरव मंदिर में तुलसी में जल चढ़ा रहा था। काव्या पीछे से आए और बगल में आकर बैठ गई। काव्या धीरे से, तुम्हारा नाम गौरव है ना? गौरव जैसे सांस लेना ही भूल गया। गौरव, हाँ, और आप? काव्या मुस्कुराकर, काव्या, तुम बहुत अच्छा लिखते हो। तुम्हारे शब्द सीधे दिल को छू गए। गौरव उस दिन खुद को सबसे खुशनसीब इंसान समझने लगा। प्रेम में पहला पन्ना। अब वो दोनों अक्सर मंदिर के पीछे पेड़ के नीचे मिलने लगे। गौरव उसे अपनी सिलाई मशीन के बारे में बताता, अपने सपनों के बारे में, अपने पिता की मौत, माँ के संघर्ष और खुद के छोटे छोटे इरादों के बारे में बताता। काव्या सुनती चुपचाप, और कभी कभी उसकी आंखों में नमी भर आती। गौरव, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा काव्या, और तुझे उस बंगले से निकालकर अपने दिल में रखूंगा। काव्या, मुझे तेरा घर नहीं चाहिए गौरव, बस तेरा साथ चाहिए। लेकिन प्यार को नजर लगती है। गांव में ये बातें धीरे धीरे फैलने लगी। लोग कानाफूसी करने लगे, अरे सेठ महेश चंद्र की बेटी एक टेलर लड़के से प्यार कर बैठी है। और ये कानाफूसी आखिरकार सेठ महेश चंद्र तक पहुंच गई। गौरव और काव्या की मुलाकातें अब मंदिर की सीमाओं से आगे बढ़ने लगी थी। कभी नदी के किनारे बैठकर बातें करते, कभी स्कूल के पीछे से होकर गांव की छोटी गलियों में एक दूसरे की आंखों में सपने ढूंढते। मगर मोहब्बत अगर गरीब की हो तो अमीर समाज उसे पाप मानता है। एक दिन गांव का एक नौकर, जिसका नाम हरिया था, जो अग्रवाल विला में काम करता था, सेठ महेश चंद्र को बता बैठा, हरिया, सेठ जी, आपकी बिटिया तो रोज मंदिर में उस टेलर लड़के से मिलती है, वो गौरव नाम है उसका। सेठ का चेहरा एकदम तमतमा गया, उसका शरीर क्रोध से कांपने लगा। सेठ महेश चंद्र गुस्से से, एक गरीब लड़की कपड़े सिलने वाला मेरी बेटी को छूने की भी हिम्मत करता है। इस गांव की जमीन याद रखेगी कि मैं कैसे औकात दिखाता हूँ। दूसरे ही दिन सुबह जब गौरव अपनी ट्यूशन क्लास लगा रहा था, तभी 4-5 गुंडे आए, हाथों में लोहे की रॉड, लाठियां। गौरव को धक्का देकर एक तरफ गिराया और उसकी छोटी सी सिलाई की दुकान को तोड़ डाला। उसकी सिलाई मशीन, जो माँ ने उधारी लेकर खरीदी थी, वो अब 2 टुकड़ों में टूटी हुई थी। गौरव हक्का बक्का रह गया। पास के बच्चों को धमकाया गया, अगर इस लड़के से पढ़ोगे तो तुम्हारे बाप को जेल भिजवा दूंगा। माँ का टूटता दिल। गौरव किसी तरह अपने फटे कपड़ों में लहूलुहान हाथों से घर पहुंचा। सरला देवी ने जैसे ही बेटे की हालत देखी, वो घबरा गई। सरला, बेटा, ये क्या हुआ? तू ठीक तो है? किसने किया ये सब? गौरव आंसुओं में, माँ, मैंने किसी से मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत, बस यही पाप कर दिया। सरला के हाथ कांपने लगे। वो समझ चुकी थी कि बेटा मोहब्बत में डूब चुका है और अब उसका दिल समाज से लड़ने को तैयार है। सरला धीरे से, तेरा प्यार सच्चा है बेटा। गौरव नजरें झुकाकर, माँ, वो लड़की मेरी दुनिया है, लेकिन मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। सरला उसकी आंखों में देखती रही। सेठ की गूंजती गालियां,
उसी शाम सेठ महेशचंद्र खुद अपनी कार में बैठकर गौरव के घर पहुंचा। गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सेठ ऊंची आवाज में, सरला, अपने बेटे को समझा ले, वरना उसे गायब करवा दूंगा। मेरी बेटी कोई सड़क पर मिलने वाली चीज नहीं। सरला थरथराती आवाज में, सेठ जी, मेरा बेटा कोई चोर नहीं, उसने बस किसी से दिल लगाया है, इसमें कोई जुर्म नहीं। सेठ, चुप कर रांड, अगर दोबारा तेरे बेटे को मेरी बेटी के पास देखा तो तुझ पर भी केस ठोंक दूंगा। गांव की भीड़ चुप थी, लेकिन गौरव की आंखें आग उगल रही थीं। गौरव, एक दिन आप खुद मुझसे अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांगेंगे सेठ जी। सेठ हंसते हुए, हा हा हा, सपना देखता रह टेले के बेटे, तेरी औकात क्या है जानता भी है। काव्या का डर। उस रात गौरव काव्या से मिला। गौरव गुस्से में, तुम्हारे पापा ने मेरी दुकान तुड़वा दी, बच्चों को धमकाया, माँ को अपशब्द कहे। काव्या आंसुओं में, गौरव, मैं मजबूर हूँ, पापा मुझे कमरे में बंद कर देते हैं, मेरा मोबाइल भी ले लिया, मैं क्या करूँ? गौरव धीरे से, क्या तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ? काव्या सिर हिलाकर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी गौरव, कभी नहीं। कस्में, वादे और खामोशी। अब गौरव का जीवन दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ माँ, जो हर रोज भगवान से प्रार्थना करती कि बेटा इस मोहब्बत के पागलपन से बाहर आ जाए। दूसरी तरफ काव्या, जो समाज के सामने खुद को बंद कमरे में कैद पाती, लेकिन दिल से गौरव को थामे रखती। गांव की गलियां अब उसे चुभने लगी थीं। कुछ बड़ा होने वाला था। सेठ महेशचंद्र ने गौरव को सबक सिखाने की ठान ली थी और काव्या ने कुछ ऐसा सोच लिया था जिसे जानकर गौरव का प्यार बलिदान में बदलने वाला था। गांव में गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आसमान में तप रहा था, लेकिन गौरव के सीने में जो आग जल रही थी वो किसी तापमान से कहीं ज्यादा थी। सिलाई की दुकान उजड़ चुकी थी, ट्यूशन क्लास बंद हो चुके थे, माँ सरला का चेहरा बुझा बुझा रहता। गौरव दिन भर इधर उधर भटकता, सिर्फ एक झलक के इंतजार में। और उस शाम मंदिर के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे गौरव को काव्या खड़ी मिली। उसका चेहरा कुछ अजीब था, गंभीर, उदास, लेकिन आंखें थकी थी। गौरव धीरे से, काव्या, तू ठीक है? तूने बुलाया, सब ठीक है ना? काव्या धीमे स्वर में, गौरव, तू मुझसे कितना प्यार करता है? गौरव चौंका। गौरव, इस सवाल का जवाब मेरे खून में है, मेरी धड़कनों में। तू कहे तो ये जान भी दे दूं। गौरव धीरे से, तो बोल, क्या चाहिए तुझे? काव्या, अगर तू मुझसे सच्चा प्यार करता है तो मुझे चाहिए तेरी माँ का दिल। गौरव जैसे पत्थर में तब्दील हो गया। गौरव कांपती आवाज में, क्या क्या कह रही है तू? ये कोई मजाक है? काव्या, ये परीक्षा है गौरव, तू कहता है तू मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो क्या तू अपनी माँ को छोड़ सकता है मेरे लिए? गौरव गुस्से से रोते हुए, काव्या, तू होश में तो है? तू मेरी माँ की ममता का क्या जानती है? उसने अपनी हड्डियां बेचकर मुझे पाला है, भूखी रही, मुझे खिलाया है, और तू कह रही है उसका दिल लाकर दूं। काव्या संवेदनहीन स्वर में, हाँ, तू अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो अपनी माँ की कुर्बानी देकर दिखा, वरना तू सिर्फ बातें करता है। गौरव की रात काली रात। गौरव पूरी रात माँ के पास बैठा रहा। माँ गहरी नींद में थी, थकी हुई, बीमार, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह प्यार भरी शांति थी। गौरव उसकी झुर्रियों भरे हाथों को अपने हाथ में लिए बैठा था। गौरव मन में, माँ, मैं क्या करूं? एक तरफ तू है जिसने मुझे जन्म दिया, दूसरी तरफ वो है जिससे मैं जीना सीख गया हूँ। अगर मैं तुझे बचाता हूँ तो मेरा प्यार मुझसे नफरत करेगा, अगर मैं उसे बचाता हूँ तो मैं खुद को मार दूंगा। आंसू लगातार बहते रहे, मगर जवाब नहीं मिला। सुबह एक चीख से पूरा मोहल्ला गूंज गया, अरे कोई गौरव के घर देखो, सरला देवी खून में लथपथ पड़ी है। गांव के लोग झोपड़ी की ओर भागे, किसी को कुछ समझ नहीं आया। गौरव कहीं नजर नहीं आ रहा था। सेठ के बंगले पर वह दृश्य जिसे कोई भूल नहीं सकता। सुबह के 10 बजे अग्रवाल विला के दरवाजे पर गौरव खड़ा था। उसके कपड़े खून से सने थे, उसके हाथ में एक थैला था, उसमें एक कपड़े में लिपटा कुछ था। उसके चेहरे पर आंसू, बाल बिखरे हुए, होंठ कांपते हुए। सेठ महेशचंद्र और काव्या लॉन में बैठे थे जब गौरव सीधे उनके सामने आया। गौरव कांपती आवाज में, काव्या, तूने सबूत मांगा था ना, ले आया मैं, ये रहा मेरी माँ का दिल।
अब तो मुझसे शादी करेगी। सेठ, ये क्या, ये खून, ओ भगवान, ये लड़का पागल हो गया है। गौरव घुटी आवाज में, मैंने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। मैंने अपनी माँ का दिल निकाल कर तुझे दे दिया। तू कहती थी ना सबूत लाओ, अब क्या कमी है। काव्या धीरे से, जो अपनी माँ का नहीं हो सका गौरव, वो मेरा क्या होगा। काव्या, दफा हो जा यहाँ से, पागल है तू, मैं तुझसे नफरत करती हूँ। गौरव वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिल चीख रहा था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल विजल जोन टीवी को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। और भी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए विजल जोन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी और आगे किस टॉपिक पर कहानी चाहिए। धन्यवाद।